मई 2026। मध्य पूर्व में हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम इस बेहद उलझे हुए भू राजनीतिक संकट की हर परत को खोलेंगे। ये एक ऐसा संकट है जिसके तार कई देशों से जुड़े हैं और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो आइए सीधा उन अहम तथ्यों और आंकड़ों पर चलते हैं जो इस पूरी स्थिति को परिभाषित कर रहे हैं। आज हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे अमेरिका ईरान शांति वार्ता से, फिर बात करेंगे अब्राहम समझौते की नई शर्तों की। इसके बाद जमीन पर टूटते युद्ध विराम, लेबनान में इजरायल के बढ़ते ऑपरेशंस और आखिर में इसके वैश्विक और आर्थिक असर को समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका ईरान शांति वार्ता की। ये इस पूरे संकट की जड़ है और सच कहें तो बातचीत इस वक्त एक बहुत ही गंभीर कूटनीतिक डेडलॉक में फंसी हुई है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 440.9। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास ठीक इतने किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और सबसे बड़ी बात, इसकी शुद्धता 60% है। मतलब ये कि परमाणु हथियार बनाने के स्तर से ये बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। अब बातचीत क्यों अटकी है? क्योंकि दोनों की मांगों में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका साफ कह रहा है कि ईरान अपनी पूरी 440.9 किलो परमाणु सामग्री तुरंत सौंप दे या उसे नष्ट कर दे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख एकदम कड़ा है। उनका कहना है कि जब तक तुरंत आर्थिक राहत नहीं मिलती और उनकी जब्त की गई संपत्ति को फ्री से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस कूटनीतिक उलझन में एक बहुत बड़ा और नया पेंच तब फंस गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते के लिए एक बिल्कुल नई और विशाल शर्त सामने रख दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने मांग की है कि इस ईरान समझौते के हिस्से के रूप में इन प्रमुख मुस्लिम बहुल देशों को अब्राहम समझौते पर एक साथ हस्ताक्षर करने होंगे। बेसिकली सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन को इजराइल को मान्यता देनी होगी और उन्होंने खास तौर पर सऊदी अरब और कतर से इसमें पहल करने को कहा है। लेकिन सच कहूं तो एक क्षेत्रीय विश्लेषक और पूर्व राजनयिक इसे मौजूदा हालात में लगभग असंभव मान रहे हैं। जरा सोचिए, गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान में इस वक्त भीषण संघर्ष चल रहा है। ऐसे में इन देशों का इजराइल को मान्यता देना बिल्कुल व्यावहारिक नहीं लगता। कई जानकार इसे महज एक प्रेशर टैक्टिक या फिर अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति को साधने का एक तरीका बता रहे हैं। खैर, मेज पर तो कूटनीति उलझी ही हुई है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो अप्रैल में हुआ युद्ध विराम भी बेहद कमजोर साबित हो रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में रातों रात हालात बेकाबू हो गए। देखिए कैसे कुछ ही घंटों में एक स्थानीय घटना सीधे सैन्य हमले में बदल गई। रात के वक्त ईरान ने जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की। तड़के ही अमेरिकी नौसेना के विमानों ने 2 IRGC जहाज़ों को डुबो दिया। इसके जवाब में भोर होते होते ईरान ने अमेरिकी विमानों पर मिसाइलें दाग दीं और सुबह तक अमेरिका ने ईरानी मिसाइल बैटरियों पर जवाबी हमला कर दिया। सब कुछ मानो पलक झपकते ही हो गया। और इसके बाद की बयानबाजी एकदम विपरीत। पेंटागन कह रहा है कि नौकाओं को डुबाना बेहद संयम के साथ किया गया एक रक्षात्मक कदम था। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे दुर्भावनापूर्ण बताते हुए युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। जब दोनों तरफ से ऐसे अलग अलग नैरेटिव आते हैं तो साफ हो जाता है कि ये शांति कितनी नाजुक है। अब जरा पश्चिम की तरफ चलते हैं, क्योंकि तनाव सिर्फ हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य तक ही सीमित नहीं है। लेबनान में भी सैन्य हलचल लगातार तेज हो रही है। इस हालात को समझने के लिए येलो लाइन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये दक्षिणी लेबनान के अंदर लगभग 10 किलोमीटर गहराई में स्थित एक मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है और अब ये कंफर्म हो चुका है कि इजरायली रक्षा बल यानी IDF इस लाइन को पार कर रहे हैं। अस्थायी युद्ध विराम के बावजूद वे प्रमुख रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े स्थिति की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। सिर्फ 48 घंटों के अंदर लेबनान में 270 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। इजराइल टायर और बेका घाटी में सीधे हिजबुल्लाह के डिपो को निशाना बना रहा है। उधर पूर्वी लेबनान में मलबे से 12 शव निकाले गए हैं और इसके जवाब में हिजबुल्लाह भी चुप नहीं है। वे उत्तरी इजराइल पर लगातार ड्रोन से हमले कर रहे हैं। कहने को तो युद्ध विराम है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इन तमाम सैन्य और कूटनीतिक चालों का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, इसकी लहरें अब पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं।
तेहरान के तेवर अभी भी कितने आक्रामक हैं, ये ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के इस बयान से साफ झलकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका के पास अब इस क्षेत्र में कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं होगी। अमेरिका मुर्दाबाद एक बार फिर हमारा नारा होगा। यह बयान दिखाता है कि अमेरिकी बलों को क्षेत्र से बाहर निकालने का उनका इरादा कितना पक्का है। वहीं वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो वहां भी इस प्रस्तावित शांति समझौते को लेकर भारी विरोध हो रहा है। लिंसे ग्राहम और टेड क्रूज जैसे दिग्गज रिपब्लिकन सांसदों को बहुत गहरी चिंता है। उनका मानना है कि यह नया समझौता काफी हद तक रद्द किए जा चुके ओबामा युग के डील जैसा ही है और यह ईरान के नेताओं को हद से ज्यादा छूट दे रहा है। यानी घरेलू राजनीति भी इस कूटनीतिक रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन रही है। और इन सब का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा है, ये देखिए। $100 से ज्यादा ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसने ग्लोबल मार्केट में खलबली मचा दी है। ये महज एक दूर का भू राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, अब ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक तरफ सक्रिय सैन्य टकराव है, दूसरी तरफ कड़े क्षेत्रीय अल्टीमेटम और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता भारी दबाव। क्या कूटनीति की ये नाजुक डोर इन सब का भार सह पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या अधिकारी हालात को उस मोड़ से वापस ला पाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। इस बेहद अहम विषय के एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।